दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक तरफ तो कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के आंकड़े जारी किए जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जो इशारा करे कि इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतर रह सकता है। और दूसरी तरफ कंपनी लार्ज कैप में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हो कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद इसने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया और उसके बाद देखिए स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाला जो समय है वो क्या इसके लिए शानदार साबित होगा, क्योंकि वैसे तो बाज़ार में गिरावट का माहौल है। फ्राइडे को भी स्टॉक में हल्की सी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट थी। एक दिन की तेज़ी और दूसरे दिन फिर बाज़ार में गिरावट। बाज़ार अभी तक ठीक से आगे बढ़ नहीं पा रहा और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एफआईआई। एफआई बाज़ार में इस नए साल में भी बिकवाली कर रही है, जिससे बाज़ार को तेज़ी की संभावना अब दिखाई अभी कम दिख रही है। लेकिन जल्द ही एफआई का रुझान बदलेगा तो बाज़ार में फिर एक पॉजिटिव माहौल भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 126 पर, जो गुरुवार की क्लोजिंग थी। ये इंट्राडे का लो है और जो हाई बना वो 128 का है। तो 128 तक गया, लेकिन जैसे कि बाज़ार में 500-600 पॉइंट से ऊपर की बड़ी गिरावट हुई, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी हल्का सा नीचे आया। 126 के आसपास ही क्लोजिंग दी, लगभग फ्लैट कह सकते हैं, यानी 0.22% की हल्की सी गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दी है। अभी इसमें और ज़्यादा गिरावट की संभावना काफ़ी कम दिख रही है। वॉल्यूम यहाँ पे लगभग एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था और सामने 87 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 94 लाख का वॉल्यूम हुआ था और 49 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और यहाँ पे देख सकते हो कि गुरुवार को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 69 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और अब देख सकते हो कि फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 75 लाख की डिलीवरी उठाई गई। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी समय से एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि 19 दिसंबर को 129 का इसने हाई बनाया था दिन का। उसके बाद इसमें गिरावट का माहौल बना और स्टॉक गिरते हुए देख सकते हो कि 126 तक आ गया। लेकिन उसके बाद 30 दिसंबर को एक बार फिर से इसने 129 का हाई बनाया, यानी उस लेवल तक गया। 130 को पार नहीं किया लेकिन 129 तक गया। उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है और उसकी वजह से अगर आप देखें तो स्टॉक गिरते हुए 126 तक वापस आ गया है। तो अभी फ़िलहाल इसकी एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 125 से 130 के बीच की सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब इसको जब ट्रिगर मिलेगा तो यहाँ पे एक तेज़ी बनेगा और ट्रिगर मिल सकता है क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर थ्री के बिजनेस अपडेट जारी कर दिए। कंपनी का जो एयूएम है उसमें 26% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 1.08 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एसेट अंडर मैनेजमेंट अपना जो बताया 1.08 लाख करोड़ के आसपास बताया 31 दिसंबर 2024 का, जो देख सकते हो पिछले एक साल के मुकाबले 26% ज़्यादा है। इसकी जानकारी फ्राइडे को यानी कल एक्सचेंज को दी गई है। कंपनी का ऑन गोइंग एयूम देखें तो 85,929 करोड़ के आसपास है दिसंबर एंड तक। यहाँ पे अक्टूबर से लेकर दिसंबर पीरियड के दौरान देखें तो जो एयूम है कंपनी का उसमें 5,730 करोड़ रुपीज़ की वृद्धि हुई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का लोन एसेट अगर देखें तो 95,550 करोड़ के आसपास रहा है दिसंबर के एंड तक। और देख सकते हो कि इसमें 30.5% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। 31 दिसंबर 2023 को यह 73,197 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के देख काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े देखने को मिले। अब कंपनी के पिछले कुछ सालों के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, यानी हर साल कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। 2020 में अगर आप देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू था वो मात्र 3 डिजिट में था, 265 करोड़ के आसपास था। 2021 में वो बढ़ के 3,155 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 आते थे यह 3,767 करोड़ तक पहुंचा। 2023 की बात कर ले तो ये 5,665 करोड़ तक पहुंचा और 2024 में सीधा 7,618 करोड़ तक पहुंच गया। यानी आप देख सकते हो कि रिवेन्यू के अंदर कई गुना की वृद्धि हुई है और ऐसे ही प्रॉफिट के आंकड़े ज़बरदस्त बढ़े हैं।
2020 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 42.13 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट 2 डिजिट में था। 2021 में बढ़ के 453 करोड़ तक पहुंच गया, कई गुना बड़ा प्रॉफिट पिछले सिर्फ एक साल में। और 2022 में फिर से बढ़ते हुए 710 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 आते आते देख सकते हो कि यह 1258 करोड़ तक पहुंचा। और 2024 की बात करें तो सीधा प्रॉफिट 1731 करोड़ तक पहुंच गया, यानी जो 42 करोड़ का प्रॉफिट था 2020 में, वो 24 तक आते आते 1700 करोड़ के भारी भरकम प्रॉफिट में बदल गया है। ये वाकई में कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसी तरह से कंपनी का नेटवर्थ बढ़ रहा है। देख सकते हो कि 2020 में मात्र 3 डिजिट में नेटवर्थ था 559 करोड़ के आसपास, वो देख सकते हो कि 2021 में 6032 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 4 डिजिट में गया। और 2024 आते आते यह 5 डिजिट में पहुंच गया सीधा, यानी 12,234 करोड़ का ज़बरदस्त नेटवर्थ। और वाकई में ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस कमाल कर सकता है। अब एक अपडेट निकल के आ रही है, बहुत सारे आईपीओ इस बार आए हैं और उसमें से बहुत सारे जो आईपीओ है वो इस बार लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की अभी जो है रिक्लासिफाइड हो रही है लिस्ट, और जिसमें ये लार्ज कैप कैटेगरी में जाने वाले बहुत सारे शेयर है, जिसमें आप देखो कि हुंडई मोटर्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और स्विगी, ये सारे बड़े आईपीओ थे और इनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे एलिजिबल हो रहे लार्ज कैप में जाने के लिए एमएफआई लिस्ट में। इसके अलावा भी 7 और कंपनियां पुरानी हैं जो लार्ज कैप में जाने के लिए इस समय बिल्कुल एलिजिबल हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि ये पहले मिड कैप में थी, अभी यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड जो मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट होगी। इसके अलावा सीजी पावर लिमिटेड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, पॉलीकैब इंडिया, इंडस टावर, क्यूमिंस इंडिया और इन्फो एज, ये सारे के सारे जो मिड कैप कैटेगरी में थे, इनको अब यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। और बहुत सारे स्टॉक है जो लार्ज कैप से मिड कैप में जाते हुए दिखाई देंगे, यानी उनका जो आप देख सकते हो कि एक कैटेगरी नीचे आएगा, जिसमें अदानी टोटल गैस, एनएचपीसी, आईडीबीआई बैंक, श्री सीमेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, कैनरा बैंक, जिंदाल स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज, मैनकाइंड फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस, इनकी रेटिंग कम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाउनग्रेड होके मिड कैप कैटेगरी से में जाएंगे, जो पहले लार्ज कैप हुआ करते थे। कुछ और नए जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप से अब मिड कैप में जाते हुए दिखाई देंगे, जिसमें वारी एनर्जीज लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जीज, विशाल मेगा मार्ट, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये सारे नए आईपीओ आए। इन्वेंचर नॉलेज सॉल्यूशन, इसके अलावा देख सकते हो जीएनटी इंडिया, 361, इसके अलावा केन्स टेक और आदित्य बिरला फैशन, ये सारे के सारे स्टॉक है जो अब मिड कैप में जाएंगे, जो पहले स्मॉल कैप कैटेगरी में थे। और कुछ स्टॉक है जो अब मिड कैप से स्मॉल कैप में शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी डाउनग्रेड हो जाएगी। यहाँ पे देखो उनकी कैटेगरी, तो जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईटीआई, इसके अलावा जेडएफ कमर्शियल, डिलीवरी, पूनावाला फिनकॉप, हिंदुस्तान कॉपर, मदरसन सुमी वायरिंग, ग्लोबल हेल्थ, ग्लैंड फार्मा, बंधन बैंक, इसके अलावा मैंगलोर रिफाइनरी, गो डिजिट, इसके अलावा स्टार हेल्थ, अलायंस इंश्योरेंस, अपोलो टायर्स, ये सारे के सारे जो अब यहाँ पे स्मॉल कैप में जाते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अभी जो कट ऑफ प्राइस रखी गई है लार्ज कैप के लिए 1 लाख करोड़ के आसपास है, जो जून में 84,000 करोड़ के आसपास थी। और मिड कैप के लिए इस समय देख सकते हो कि 33,200 करोड़ रुपीज़ की कैटेगरी जो है उसका एक मार्केट कैप का क्राइटेरिया रखा गया है, जो पहले 27,500 करोड़ के आसपास था 2024 जून में। तो कैटेगरी बदलने से काफ़ी बड़ा निवेश आने की संभावना बनेगी। अब जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लार्ज कैप में शामिल होगा, तो बहुत सारे जो फंड हाउस है वो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए भी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।